नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित दिन होता है। इस दिन हम कोई भी उपाय आदि करते हैं तो भगवान सूर्य देव का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है और साथ ही साथ हमारे जीवन के अंदर, जैसे कि अगर हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं दे पा रही है, हमारी किस्मत की वजह से हमें कई प्रकार के कार्यों के अंदर असफलता की प्राप्ति होती है, सफलता हमें प्राप्त नहीं होती है, या फिर हमारी कुंडली के अंदर कोई ग्रह होता है जो कि नीच अवस्था के अंदर चलता है और हम देखते हैं कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, रविवार को अगर आप पानी के साथ ये उपाय करेंगे तो निश्चित तौर पर दोस्तों आपकी किस्मत चमकने का कार्य करेगी और देखते ही देखते आपको वह सर्वसुख प्राप्त हो जाएगा जैसी आपने अपने जीवन के अंदर मनोकामना मांगी है। सूर्य देव का यह चमत्कारी उपाय करने मात्र से ही आपका कार्य बन जाता है और आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई कष्ट जैसे रहता तो कष्ट किया है और क्या क्या धरा है तो उसके अंदर भी आपको आराम की प्राप्ति होती है। इसीलिए रविवार का दिन विशेष रहता है और रविवार के दिन आपको ये उपाय करके अपने जीवन के अंदर सफलता की प्राप्ति जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, आपको क्या करना है, बस साधारण सा 1 लोटा पानी की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए आपको ना तो हजारों रुपए खर्च करने हैं और ना ही किसी प्रकार का आपको ढेरों सारा समय लगाना है। बस आपको एक रविवार के दिन उपाय करना है ताकि आपके घर की नकारात्मकता चली जाए और आपके घर के अंदर सकारात्मक शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो दोस्तों, बात करते हैं उपाय की कि आखिर ऐसा क्या उपाय है कि आपकी कुंडली के अंदर सूर्य देव मजबूत हो जाएंगे और सूर्य देव की कृपा आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर और आपकी कुंडली के अंदर देखने को मिलेगी। तो आप क्या करें, रविवार के दिन सूर्य अस्त होने तक आप यह उपाय कर सकते हैं। उसके बाद इस उपाय का फल प्राप्त नहीं हो पाता और विशेष तौर से तो गहरी दोपहर होती है, जब सूर्य चरम अवस्था के अंदर होता है, तब आपको यह उपाय करना चाहिए ताकि इसका सकारात्मक आपको लाभ प्राप्त हो। आप क्या करें कि बस आपको 1 लोटा तांबे का लोटा लेना है और एक आपको थाली, स्टील की थाली ले सकते हैं, कांसे की थाली ले सकते हैं, बस आपको लोहे की चीज़ आपको नहीं लेनी है। अब क्या करें, आप अपने घर की छत पर आ जाएं। आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप ये उपाय करें तब आपको स्नान जरूर करना है। अपने घर की छत पर जाने के बाद आप क्या करें कि आपको एक तांबे का जो आपने लोटा लिया है उसको आपको पहले, जैसे कि आपने बड़ा कोई पात्र, बड़ा कोई बर्तन आदि लेना है और भगवान सूर्य देव को भरी दोपहर के अंदर, नहीं ऐसा नहीं, वैसे तो सूर्य देव को जो सुबह के समय प्रातः ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जल चढ़ाया जाता है, लेकिन हम इस उपाय के लिए आपको बोल रहे हैं कि भरी दोपहर के अंदर आपको भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना है, लेकिन आपको स्नान जरूर करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप क्या करें, जैसे ही आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें, उसी जल को आपको एक बार और इकट्ठा कर लें। जैसे कि आपने नीचे कोई पात्र रखा है तो आपका जल वेस्टेज नहीं होना चाहिए। उसी जल को आपको एक बार वापस लोटे के अंदर डालकर उसके अंदर थोड़ा सा सिंदूर, आपके भाग्य की उन्नति के लिए, आपकी किस्मत को चमकाने के लिए वापस डालकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना है और मंत्र बोलना है, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। दोस्तों, इस मंत्र का आप जाप कर लें। उसके बाद आप क्या करें, उस जल को इकट्ठा करके आपको एक थाली के अंदर या स्टील का जो भी थाली जैसा जो भी आपका पात्र होता है उसके अंदर आपको डाल देना चाहिए। अब क्या करें, उस थाली भरे पात्र को आपको भगवान सूर्य देव, जब तक जैसे कि सूर्य अस्त नहीं होता है तब तक आपको अपने घर की छत पर ऐसे ही आपको छोड़ देना चाहिए। ना तो आपको वापस जाकर देखना है कि उस जल के साथ क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, बस आपको वहीं पर छोड़ देना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, उसके अंदर कुछ सामग्री आपको जरूर डालनी चाहिए। जैसे कि आपको चावल के 4-5 दाने गिनकर, वैसे आपको 4 दाने नहीं, 5 दाने, 7 दाने, 3 दाने इस प्रकार से डालने हैं जिसके अंदर 2 का भाग न जाए, एकाकी संख्या हो ऐसा आपको डालना है चावल के दाने। और उसके साथ ही आपको क्या करना चाहिए, उस थाली के बीचों बीच के अंदर आपको वह सिंदूर, जैसे कि कोई स्वास्तिक का आपको एक बार स्वास्तिक बनाए ऐसा आपको करना। वैसे पानी के अंदर कोई भी स्वास्तिक वगैरह रहता तो नहीं है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से आपको एक स्वास्तिक बीचों बीच के अंदर थाली के अंदर बना देना चाहिए। अब आप क्या करें, भगवान सूर्यदेव से वापस बोलें, ओम आदित्याय नमः। आप मेरी जो भी मनोकामना, आप जिससे आपकी मनोकामना मांगना चाहते हैं वह मनोकामना मांग लें। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, एक चांदी की कोई भी छोटी चीज़, जैसे कि आपकी अंगूठी हो या
फिर किसी भी प्रकार की चांदी की चीज हो, आपको उस थाली के अंदर आपको रखना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। अब आप अपने कार्य के अंदर लग जाएं। आपको किसी प्रकार का कोई उपाय के लिए विशेष समय को व्यतीत करने की जरूरत नहीं है, बस आपको रख देना चाहिए। जब शाम हो जाए और सूर्य अस्त हो जाए तब आपको अपनी घर की छत पर वापस जाना है और छत पर जाने के बाद आपको एक दीपक जलाना चाहिए। दीपक आप घी का, तेल का, कैसा भी आप दीपक जला सकते हैं। और जब तक वह दीपक रहेगा तब तक आपको वहां पर खड़े होना है और खड़े होकर आपको हनुमान चालीसा का जाप करना है। क्योंकि दोस्तों हनुमान जी और भगवान सूर्यदेव, जैसे कि आपने कहावत सुनी है और आपने कई बार देखा भी है टीवी के अंदर, रामायण के अंदर, कि हनुमान जी ने सूर्यदेव को निगल लिया था। लेकिन उसके बाद सूर्यदेव ने ही हनुमान जी को सबसे ज्यादा शक्ति, और हनुमान जी भगवान सूर्यदेव को भी इतना ही मानते थे। और इसीलिए आप क्या करें, जब तक वह दीपक जलता है तब तक आप हनुमान चालीसा का आप लगातार पाठ करते रहे, हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी का पाठ करें। और उसके बाद आप क्या करें, उस जल को वापस लोटे के अंदर, जब दीपक बुझ जाए तब आपको उस जल को लोटे के अंदर भर के आपको बस और बस मात्र यही करना है कि आप उस जल को नीचे लेकर आ जाएं। और अब आपको मेन उपाय करना है। अब क्या करें, उस जल का थोड़ा सा आपको अपने घर के अंदर, जैसे आप जहां पानी का स्टोरेज रखते हैं, जैसे कि आपके घर के अंदर टांका हो या पानी का, जहां भी आप पानी रखते हो, टैंकर हो, टंकी हो, कुछ भी हो, आपको उसके अंदर थोड़ा सा, मतलब कि 1 चम्मच के बराबर जल उसके अंदर डाल देना चाहिए। बाकी जो दोस्तों जल रहता है उसको क्या करना चाहिए, आपका अपने पीने का पानी जहां रखते हैं आपको उसके अंदर भी 1 चम्मच जैसा जल आपको मिला देना चाहिए। ज़्यादा जल कहीं भी ना मिलाएं, बस इतना सा आप मिला दें। उसके बाद आप क्या करें कि बाकी जल को आपको अपने संपूर्ण घर के अंदर थोड़ा थोड़ा जल का छिड़काव आपको अपने घर के संपूर्ण जगह पर आपको कर देना चाहिए। घर का एक भी कोना आपको बाकी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों सूर्य का अभिमंत्रित यह जल होता है और यह जल आपके जीवन के अंदर सारे प्रकार के विकारों को समाप्त करने का कार्य करता है। जैसे कि आपने अपने घर की अलमारी के अंदर इस जल का अगर छिड़काव किया और 1 बूंद भी सही जगह पर लगी है तो आपके जीवन के अंदर अपने आप ही धन की बरकत होने लगेगी। आपके जीवन के अंदर धन की कभी भी समाप्ति नहीं होती है। इसी तरह अगर आपने अपने घर की रसोई घर के अंदर इस जल का छिड़काव किया है तो दोस्तों आपके रसोई के ऊपर सदैव माता अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद बना रहता है। आपकी रसोई के अंदर कभी भी किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं आता है और ना ही आपको किसी प्रकार के कलह का सामना करना पड़ता है। इसी तरह अगर आपने अपने शयन कक्ष के अंदर आपने इस जल को छिड़का है तो आपके जीवन के अंदर समझ लीजिए कि बड़े से बड़े विकार अपने आप ही समाप्त हो जाता है और आपके जीवन के अंदर पति पत्नी के मध्य अच्छे संबंध बनते हैं। आपका संतान आपका कहना मानने वाली होती है और आपके जीवन के अंदर से सारे विकार अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। इसी वजह से इसका विशेष महत्व होता है। दोस्तों बाकी जो जल बचता है उस जल को आपको क्या करना चाहिए, आप सभी अपने घर के सदस्य होते हैं, अपने नहाने वाले पानी के अंदर इसे थोड़ा थोड़ा सा डालकर आपको स्नान कर लेना चाहिए और उसके बाद जो जल बचता है उसे अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको डाल देना चाहिए, जिससे आपके घर के मुख्य द्वार के अंदर से कभी भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती है। आपके मुख्य द्वार के अंदर आप प्रवेश करते ही नकारात्मक शक्ति जलकर अपने आप ही समाप्त हो जाती है। कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाता है। और इसी तरह आपने अपने नहाने वाले पानी के अंदर अगर इस जल को डाला है तो दोस्तों आप किसी भी कार्य के अंदर जाएंगे तो आपको निश्चित तौर पर आर्थिक सफलता प्राप्त होती है। आपके जीवन के अंदर से सारे विकार अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। और सबसे मुख्य बात यह है कि आपके जीवन के अंदर और आपकी कुंडली के अंदर अगर सूर्य ग्रह नीच अवस्था के अंदर होता है अर्थात कि सबसे निम्न भाव के अंदर होता है तो अगर वह आपकी कुंडली के अंदर 5वें 7वें या 9वें भाव के अंदर है तो अपने आप ही अच्छी स्थिति के अंदर आ जाता है और आपके जीवन के अंदर सारे ग्रह, क्योंकि दोस्तों सारे ग्रह भगवान सूर्य देव के इर्द गिर्द घूमते हैं तो सारे ग्रह भी अपने आप ही आपका कहना मानने वाले और अपने आप ही अच्छे हो जाते हैं और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर अच्छे विकार की प्राप्ति हो जाती है। और दोस्तों जो हनुमान चालीसा का आपने जाप किया है, हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन के अंदर के सारे दुख अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं और सारे दुखों को समाप्त होना ही होना पड़ता है। और दोस्तों इसी वजह से जो आपने काले तिल इसके अंदर थोड़े से आपने चावल आपने इसके अंदर डाले थे और चावल इसीलिए क्योंकि दोस्तों जब भी हम किसी शुभ कार्य के अंदर अक्षत डालते हैं, अक्षत अगर हम किसी शुभ
कार्य के अंदर डालते हैं तो वह हमारा कार्य बलवती हो जाता है, उस कार्य के अंदर हमें अपने आप ही सफलता की प्राप्ति हो जाती है और अपने जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई दुख दारुण्य नहीं रहता है। दोस्तों एक मंत्र है जो आपको जल छिटकते समय आपको बोलना है। दोस्तों वह मंत्र है, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम अस होई, हे कपिसूत कवन जो काज कठिन जग माही जो नग जो नहीं होई तात तुम पाई। इस आपको बस इस चौपाई का जाप करना है, आपकी सारे से सारी समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। और रविवार के दिन पानी का यह उपाय करके देखिए, आपके जीवन के अंदर अपने आप ही फायदा प्राप्त हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।